जितना टेम्पटिंग ये देखने में नज़र आ रहा है, इससे ज़्यादा लजीज ये खाने में है। आप देख सकते हैं कि 2 अदद दरमियानी प्याज को ऑयल में गोल्डन फ्राई कर लिया है। इसके साथ 7-8 हरी मिर्चें हैं, 7-8 ही लहसुन के जवे हैं, 1 अदरक का छोटा टुकड़ा है और 1 कप दही। बस इन सब चीज़ों को पहले थोड़ी दही में और फिर बाकी दही डालकर बारीक पीस लेंगे। हिसाब से मसाले मिलाएंगे। 1 चम्मच नमक, चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, हल्दी आधी चमची और 2 चम्मच तिक्का मसाला। इसके बाद पिसा हुआ ज़ीरा 1 चम्मच और 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया। 1 चमची गरम मसाला भी इसमें जाएगा। इसको पेस्ट में अच्छी तरह मिक्स कर लें। मसालों को मुर्ग मुसल्लम पर अच्छी तरह लगाएंगे। जब आप दुकान से मुर्ग लेंगे तो वो इसको ऑलरेडी कट्स लगा के देगा। मसाला लगाते हुए ध्यान रखें कि इसके कट्स में भी अच्छी तरह ये मसाला जाए। इसके अलावा जो अंदर की हॉलो साइड है उस पर भी मसाले को अच्छी तरह मलें, ऊपर के हिस्से पर भी और नीचे के हिस्से पर। पलट के भी इस पर अच्छी तरह ये मसाला लगा दें। मसाला लगाने के बाद इसको केयरफुली बांधेंगे। एक धागे को डबल ट्रिपल कर लें और उसको सबसे पहले इसकी गर्दन के गिर्द घुमाकर सेंटर से और इस धागे को नीचे की तरफ ले आएँ क्रॉस बनाते हुए। इससे इसकी टांगों को अच्छी तरह बांध दें, 3 से 4 बल दें और इसके बाद इसमें गिरा बांध दें। टांगों को जोड़ के गिरा लगाने के बाद इसको नीचे की तरफ से क्रॉस में लेकर जाएं और फिर साइड से सीने के करीब जो परों की हड्डियां हैं जिनको हम विंग्स कहते हैं उनके साथ ऊपर लाके एक गिरा लगा दें। दरअसल जब ये अच्छी तरह गल जाएगा तो उसके बाद ये चांस होता है कि हड्डी से गोश्त अलग होने लगे, इसलिए इसको अच्छा सा बांधा जाता है और फिर तैयार होने के बाद इसके ये धागे काट दिए जाते हैं। जब हम ओवन में इसको रोस्ट करते हैं तब भी ओवन में इसकी रॉड के साथ ब्लेड होते हैं इसको बाइंड करने के लिए। तकरीबन 4 घंटे के लिए मैरिनेशन टाइम देंगे। कढ़ाई में मैंने 1 कप ऑयल ले लिया है। इसके अंदर मैं बड़ी इलायची और 3-4 छोटी इलायचियाँ और उसके साथ 1 चम्मच जीरा डालूंगी। बस ऑयल को गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद इसकी आंच हम लो कर देंगे। ऑयल गर्म हो गया है, ज़ीरा कड़कड़ाने लगा है तो इसके अंदर हम चरखे को इस तरह रखेंगे कि जो सीने का हिस्सा है वो नीचे की तरफ रहे। चरखे को इसमें रखने के बाद हम इसके ऊपर ढक्कन ढक देंगे और इसको तकरीबन 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। बस अब इसका ढक्कन ढकते हैं कि कितनी लो है। 20 मिनट के बाद हम देखेंगे, आप देख सकते हैं कि इसने पानी छोड़ दिया है। ये पानी इसको गलाने के लिए काफ़ी है। बस बड़ी एहतियात के साथ हम इसकी साइड पलट देंगे। सारा ढक्कन ढककर इसे हम फिर 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 20 मिनट हो गए हैं लेकिन अभी भी इसका जो हड्डियों के साथ लगा हुआ है वो थोड़ा सा सख्त है। पानी इसके अंदर काफ़ी है तो हम इसको दोबारा पकाएंगे। इसका कुकिंग टाइम तकरीबन 1 घंटा होना चाहिए ताकि ये अच्छा सा गल जाए। जी, टाइम होने के बाद जब इसको खोला है तो आप देख सकती हैं कि इसके अंदर का पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो गया है। बस ये हमारा तंदूरी चरगा तैयार है। आप देख सकती हैं कि कितना टेम्पटिंग लग रहा है।